बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका जो टॉपिक है वो क्या है? मेथड फॉर एवेल्यूएटिंग द लिमिट्स एट इन्फिनिटी। ये क्वेश्चन आपके जो हम एक्सरसाइज 1.3 में कर रहे हैं उसमें आपके एक या दो पार्ट इसके हैं। तो हम देखते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 5x4 माइनस 10x² प्लस 1 ओवर माइनस 3x3 प्लस 10x² प्लस 50। तो इस तरह के क्वेश्चन जो भी अगर आते हैं आपके, तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि x वेरिएबल की जो मिनिमम पावर है वो इसमें क्या है, x की पावर 2 है यानी x² है। तो हम उससे इसको क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। हम इसको x3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो जब हमने इसको x3 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया कि 5x4 को जब हमने x3 से डिवाइड किया तो आपके पास पूरी न्यूमरेटर को आपने x3 से डिवाइड करना है, इसी तरह पूरी डिनोमिनेटर को आपने x3 से डिवाइड करना है। जब हमने x3 से डिवाइड किया तो आपके पास जो चीज़ बची है वो क्या है कि 5x माइनस 10 ओवर x, क्योंकि ऊपर x² था और हमने उसको डिवाइड किया है x³ से तो नीचे x आ गया। इसी तरह 1 ओवर x³ और -3 प्लस 10 ओवर x प्लस 50 ओवर x³। अब हम इस पर डायरेक्ट लिमिट लगा देंगे। लिमिट आपको क्या दी हुई है, x टेंस टू इन्फिनिटी। तो 5x की जगह क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी माइनस 10 ओवर इन्फिनिटी, तो वो 0 के बराबर होगा। इसी तरह 1 ओवर इन्फिनिटी 0 के बराबर होगा। ये याद रखें कि अगर कोई नंबर है हमारे पास 10 और उसको हम इन्फिनिटी से डिवाइड करें तो आंसर 0 आएगा। हमने जब लिमिट अप्लाई कर दी तो आंसर आपका इन्फिनिटी, आपका पास जो आंसर है वो क्या आ रहा है, 0 0 से कैंसिल हो रहा है, इन्फिनिटी बाय -3 यानी इन्फिनिटी आंसर आ रहा है। इसी तरह आपकी नेक्स्ट एग्जांपल है कि आपने इसमें एवेल्यूएट लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 4x4 माइनस 5x³ बटा 3x5 प्लस 2x² प्लस 1। तो इसको हम चूँकि आपको x की पावर लेस देन 0 है, सो डिवाइडिंग अप एंड डाउन बाय माइनस x की पावर 5, माइनस x की पावर 5 से हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 ओवर 4x4 को आपने किससे डिवाइड करना है, माइनस x की पावर 5 से। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है -4 ओवर x प्लस 5 ओवर x² और -3 प्लस 2 ओवर x³ माइनस 1 ओवर x5। ये आपकी बुक में चूँकि किया हुआ है इसलिए आप इसमें जब आप लिमिट अप्लाई करेंगी -4 ओवर इन्फिनिटी तो वो 0 हो जाएगा। आपको मैंने बताया कि किसी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करें तो आंसर 0 आएगा। तो आपका आंसर 0 बटा -3 यानी 0 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन हैं, 2-3 एग्जांपल्स हैं जो कि आपने करनी है। अब हम एक्सरसाइज 1 हम देखते हैं। नेक्स्ट एक आपका इम्पोर्टेंट प्रूफ है, फार्मूला है जिसके तहत हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। यह आपका है पेज नंबर आपका बस पेज नंबर 23, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n और इसकी पावर n बराबर है e के। क्वेश्चन नंबर 4 आपका इस फार्मूले के तहत होगा। अब इस क्वेश्चन को, इस फार्मूले को अगर आप गौर से देखें तो इसमें लिमिट क्या दी हुई है, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n और इसकी पावर n। देखें 1 ओवर n का रेसिप्रोकल क्या होता है, n। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ हो कि 1 प्लस 1 ओवर 3x, तो ऊपर उसकी जो पावर होगी 3x, तो हम उसको कहेंगे e के बराबर। जिस तरह हमने थर्ड क्वेश्चन में लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन x बटा x के तहत क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने इस फार्मूले के तहत क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। और वो क्या है कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n और उसकी पावर n बराबर है e के। अब इस थ्योरम का प्रूफ है, प्रूफ बहुत इजी है। प्रूफ आपने आपकी बुक में दिया हुआ है, इसके तहत आपने इसको बायनोमियल थ्योरम से खोलना है। जब हम इसको बायनोमियल थ्योरम से खोलेंगे तो बायनोमियल थ्योरम की स्टेटमेंट आपकी क्या है कि a प्लस बी रेज टू पावर n किसके बराबर होता है, an
प्लस एन ए एन माइनस वन बी प्लस एन एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल ए एन माइनस टू बी का स्क्वायर। उसके तहत इसको खोला हुआ है, तो ये आपने इसको अच्छी तरह तैयार करना है, क्योंकि ये भी आपके शॉर्ट में आ सकता है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज आपकी है 1.3 और उसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म्स ऑफ ई। बहुत इजी आपके क्वेश्चन है, और एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म्स ऑफ ई, स्मॉल ई। तो क्वेश्चन आपका पहला क्या है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर n और इसकी पावर क्या है 2n। अब आपने जो फार्मूला पढ़ा है उसके तहत फार्मूला आपका क्या है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर n और उसकी पावर n होनी चाहिए, तब आंसर e के बराबर आता है। लेकिन यहाँ इसकी पावर 2n दी हुई है, तो हम इस क्वेश्चन को उस फार्मूले के तहत सेट करते हैं। हम ब्रैकेट की फॉर्म में लिखते हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर n और उसकी पावर n, और ब्रैकेट के बाहर हम स्क्वायर लिख देते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर ये फार्मूला e के बराबर हो गया है, क्योंकि 1 ओवर n और उसका रेसिप्रोकल उसकी पावर n की फॉर्म में दिया हुआ है, तो e स्क्वायर। तो ये आंसर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। ये दो आपका MCQ में भी ये पार्ट आपका आ सकता है कि अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन हो तो उसका आंसर e स्क्वायर होगा, E4 होगा, E3 होगा। तो आप उसको कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि हम इसका आंसर e का स्क्वायर कैसे आएगा, कि जो आपने ब्रैकेट में पहले आपने फार्मूले के तहत 1 + 1 ओवर n और उसकी पावर n लिख दिया, फिर ऑन द होल स्क्वायर कर दिया, तो आंसर आपका e स्क्वायर आ गया। ये आपका MCQ में 1 नंबर का बन सकता है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर n और इसकी पावर n, और क्वेश्चन आपका क्या है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर n और होल पावर इसकी क्या है n/2। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को आप जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ होता है उसको आप एक L की फॉर्म में लिखेंगे, M की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हमने L की फॉर्म में लिखा हुआ है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब आपने जो फार्मूला पढ़ा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर n और इसकी पावर n, पहले आपने फार्मूला बनाना है। अब चूँकि ऊपर पावर n/2 दी हुई है, तो आपने n अंदर लिखना है और ऑन द होल ब्रैकेट में 1/2 को बाहर लिख देना है। n/2 में n अंदर लिख देना है जो न्यूमरेटर में था, और नीचे 1/2 जो है उसको आपने बाहर लिख देना है। इस तरह इसका आंसर e की 1/2 हो जाएगा। तो ये छोटा सा क्वेश्चन भी आपका MCQ टाइप ही बन सकता है। इस तरह तीसरा इसका पार्ट है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 - 1 ओवर n और इसकी पावर n। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपने L के बराबर लिखा। फार्मूला आपने क्या पढ़ा हुआ है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर n और उसकी पावर n। लेकिन यहाँ आपके पास क्वेश्चन 1 - 1 ओवर n की फॉर्म में दिया हुआ है। हम इस क्वेश्चन को उस फार्मूले के तहत बनाने के लिए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को L के बराबर रखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि हम 1 प्लस ब्रैकेट -1 ओवर n और इसकी पावर n, अभी भी यहाँ दूसरे स्टेप तक भी ये फार्मूला के तहत नहीं बना क्वेश्चन, तो हम इसकी पावर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो और डिवाइड किया तो हमारे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + -1 ओवर n और इसकी पावर क्या हो गई -n, और होल किसके बराबर हो गया -1 के बराबर। आपको मैंने क्या बताया है कि हमने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए फार्मूले के मुताबिक हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया और माइनस से डिवाइड किया। जब हमने किया तो हमारे पास ये फार्मूला कंप्लीट हो गया और आंसर आपका e की -1 बन रहा है। e की -1 आंसर इसका क्या आया है, e की पावर -1, और e की पावर -1 कैन बी रिटन एज 1 ओवर e। तो ये आपका आंसर है। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर 3n और इसकी पावर क्या हो गई n। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपने L के बराबर रखा। अब आप देखें कि क्वेश्चन में 1 + 1 ओवर 3n है जब, और होल पावर इसकी क्या है n। अब ये उस वक्त तक उस फार्मूले के तहत नहीं हो सकता जब तक आप इसको 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड ना करें।
हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 से डिवाइड किया, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/3n, और इसकी पावर क्या हो गई 3n, और होल पावर क्या होगी 1/3। ये 3 कहाँ से आया, जो हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया ताकि हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाए। तो अब आपका आंसर क्या आ गया, e की पावर 1/3। तो ये क्वेश्चन आपके सारे इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। अब इसका हम 5th पार्ट देखते हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, हमारे पास क्या है 1 + 4/n और उसकी पावर क्या है n। अब देखें फार्मूला जो हमने पढ़ा है वो क्या है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n और उसकी पावर n, यानी 1/n का रेसिप्रोकल उसकी पावर की सूरत में होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को अगर हम गौर से देखें तो 4/n का रेसिप्रोकल n/4 की फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन यहाँ सिर्फ n दिया हुआ है। तो हम इस क्वेश्चन को फार्मूले के मुताबिक बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को l के बराबर रखा, उसके बाद हमने 1 + 4/n और इस n जो था उसको 4 से मल्टीप्लाई किया और 4 से डिवाइड किया, तो आंसर e की पावर 4 आ गया। ये आपका पार्ट 5th पार्ट भी प्रूव हो गया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 1 + 3x और उसकी पावर 2/x है। अब देखें अगर यहाँ आपके पास 1 + 3x है तो उसकी पावर क्या होनी चाहिए 1/3x होनी चाहिए ना, लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या दी हुई है 2/x दी हुई है। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि हम इसको 2/x को 6 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 6 से डिवाइड भी कर देंगे। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 जो है 6 से कट गया, तो आपके पास क्या आ गया 1/3x आ गया। ये मैंने साइड पे किया हुआ है और यहाँ से भी आप देख सकते हैं, और मैं आपको ज़बानी भी बता रही हूँ कि इसको आपने 2/x को 6 से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। जब आप इसको 2/x को 6 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो आपके पास ये लिमिट x टेंस टू 0 1 + 3x और उसकी पावर 1/3x बन जाएगी, और जो आपने मल्टीप्लाई किया था वो होल पावर 6 हो जाएगी। अब देख लें कि होल पावर 6 है लेकिन अंदर 1/3x क्वेश्चन के मुताबिक हो गई है। तो अब हम इस पार्ट को e की पावर 6, यानी हम ये फार्मूला चूँकि हमारा इसमें प्रॉप बन रहा है तो हम आंसर इसका क्या आएगा e की 6, ये इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका 8th पार्ट है। 8th पार्ट में लिमिट x टेंस टू 0 1 - 2h ओवर पावर 1/h है। लिमिट h टेंस टू 0 है यहाँ। सबसे पहले हमने इस पार्ट को, इस क्वेश्चन को हमने l के बराबर रखा। अब जो फार्मूला आपने पढ़ा है वो किस फॉर्म में है कि 1 + 1/x और उसकी पावर x। 1 प्लस आपके पास क्या था 1 + 1/n और उसकी पावर n। अब यहाँ आपके पास पहले तो क्वेश्चन में नेगेटिव है, इस नेगेटिव को आप पॉजिटिव की फॉर्म में लिखेंगे। 1 + -2h आपने लिख दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये अलबत्ता हमारा अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारी कुछ शेप बन गई है। अब हम लिमिट h टेंस टू 0 1 + -2h जो हमने ब्रैकेट में लिखा है उसकी पावर 1/h है। अभी भी ये फार्मूले के मुताबिक नहीं बना, तो हम इसको क्या करेंगे -2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे तो अब हम इसको ब्रैकेट की फॉर्म में लिखेंगे कि लिमिट h टेंस टू 0 1 + -2h और इसकी पावर -1/2h। तो आपके पास आंसर आ गया e की पावर -2। e की पावर -2 किसके बराबर हो गया 1/e² के बराबर हो गया। याद रखें कि जो भी क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा तो सबसे पहले आपने इसको जो है लिमिट, सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसमें आपने 1 + 1/n की फॉर्म में लिखना है, फिर उसकी पावर n होनी चाहिए। अच्छा, इसका जो 8th पार्ट है बुक में मैं देख रही हूँ, तो लिमिट x टेंस टू 0, उसके बाद क्या है लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, ये मैंने 8th पार्ट पढ़ाया है, इसकी लिमिट आपको h टेंस टू 0 दी हुई है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
पहले मैं बुक में देख लेती हूँ कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स और उसकी पावर एक्स है। तो हम इसको फार्मूले के मुताबिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको पहले रिवर्स कर देंगे। जब हम अगर इसको उलट करते हैं तो उसकी अलामत माइनस में हो जाएगी। जैसे 1 ओवर एक्स है तो हम उसको अगर लिखेंगे तो एक्स की पावर -1 हो जाएगी अगर हम उस एक्स को ऊपर लेके जाएंगे। इसी तरह लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 एक्स ओवर 1 प्लस एक्स को हमने उलट कर दिया तो 1 प्लस एक्स ओवर एक्स और उसकी पावर क्या हो गई -x। अब आपने x से दोनों को डिवाइड करना है। 1 ओवर एक्स प्लस एक्स से कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। तो आपके पास क्या आंसर आया, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 ओवर एक्स प्लस 1 और उसकी पावर क्या हो गई -x। अब देखें हमने इसको फार्मूले के मुताबिक सही फॉर्म में लिख दिया कि 1 प्लस 1 ओवर एक्स और उसकी पावर x और ब्रैकेट के बाहर हमने -1 लिख दिया। अब हमारे पास ये प्रॉपर फार्मूले की शक्ल हो गई है और वो क्या है, e रेज़ टू पावर -1। e रेज़ टू पावर -1 का आंसर क्या हो जाएगा 1 ओवर e। तो ये भी आपका 9th पार्ट प्रूव हो गया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट 10th पार्ट है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है और वो क्या है कि बुक से पहले आप अच्छी तरह देखें। इसमें आपकी जो लिमिट है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 e रेज़ टू पावर 1 ओवर एक्स -1 ओवर 1 ओवर एक्स और साथ ही उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि x लेस दैन 0। x लेस दैन 0 आपको पता है कि लेस दैन का क्या मतलब होता है कि नेगेटिव है। अगर यही ग्रेटर दैन 0 होता तो हम उसको पॉजिटिव की फॉर्म में लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करेंगे और वो क्या है कि लेट h बराबर है 1 ओवर एक्स के, एज x टेंड्स टू 0 देन h टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब हमने इसमें जो है क्या है कि h टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x लेस दैन 0 नेगेटिव में आएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर 1 ओवर एक्स। अब 1 ओवर एक्स को आपने क्या करना है, ये e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी -1 ओवर e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी +1 हो गया। तो e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0 के बराबर होता है। इसी तरह e रेज़ टू पावर प्लस इन्फिनिटी भी 0 के बराबर होगा। तो 0 -1 ओवर 0 +1, तो आपका आंसर आ गया -1। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास ये थोड़ा सा आपका है लिमिट्स एट इन्फिनिटी, पेज नंबर 21 पे लिमिट्स एट इन्फिनिटी का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो उस इंट्रोडक्शन को आपने ज़रूर पढ़ना है ताकि ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ आ जाए। तो आज हमारी एक्सरसाइज 1.3 जो है कंप्लीट हो गई है और इसके मैंने आपको तकरीबन सारे ही क्वेश्चन करवा दिए हैं और इसमें से आपका कोई शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, लॉन्ग भी आपका बन सकता है। वो क्वेश्चन ख़ास तौर पे क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन। ये जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 के, इनमें से भी क्वेश्चन आपके जो है लॉन्ग की सूरत में कोई आ सकता है। तो ये हम एक्सरसाइज अब आपने कंप्लीट करके और इसके सारे थ्योरम्स को अच्छी तरह जहन नशीन करके आपने करना है।